नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि पता है आपको, आज दीपावली है, 31 अक्टूबर भी है, जिसका भारत के राजनीति में बड़ा महत्व है। क्या महत्व है इसे हम वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उसे बताने से पहले एक बार फिर आपको ये बता रहा हूँ कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियाँ देते हैं जो जानना आपको ज़रूरी है, लेकिन सब लोग उसे नहीं जानते। जो लोग हमारे उम्र के हैं या उससे अधिक उम्र के हैं वो जानते हैं। भारतीय राजनीति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, भारत सबसे अधिक समय तक भारत में सत्ता में रहने वाली सबसे पुरानी पार्टी, जिसका नाम कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसे कहते हैं, इसका 31 अक्टूबर से बहुत गहरा संबंध है। और वासियों की भावनाएं भी इस 31 अक्टूबर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज के ही दिन भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल का जन्मदिन है, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने 500 से अधिक देसी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था, जो भारत की हिस्सा नहीं थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास के कारण ही उन्होंने उसे स्वतंत्र भारत में विलय कराया, और आधुनिक भारत का जो स्वरूप है इसे देने में सरदार पटेल का सबसे अधिक योगदान था। यह कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण है, भारत में 3 बार प्रधानमंत्री रहने वाली जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, और जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका दी थी। यदि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री न होती तो कभी भी पाकिस्तान से बांग्लादेश अपने आप अलग नहीं हो सकता था। तो 31 अक्टूबर सन 1984 को उनके आवास पर सुबह का समय था। बाहर निकलते समय उनके अंगरक्षकों द्वारा उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी, जो इतना घृणित कार्य था जिसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम नहीं है। बल्कि पूरे विश्व ने इस घृणित कार्य करने वाले उनके 2 अंगरक्षकों की निंदा की। वो दोनों अंगरक्षक का नाम बेअंत सिंह सतवंत सिंह था, जो सिख संप्रदाय से आते थे। अब वो मामला कुछ और है, उसे आज के कहानी से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें से एक अंगरक्षक छुट्टी पर से वापस आए थे, जिन्होंने गोली मारा। उन्हें इंदिरा जी बहुत ज़्यादा मानती थी। जब वो निकलती थी अपने बंगले से, तो जब मिलते थे वो, तो इंदिरा जी ही उन्हें पहले नमस्कार कर लेती थी, सरदार जी नमस्कार। उस दिन उन्होंने अपने आवास पर से निकलते ही, आगे बढ़ते ही पूछा, अरे सरदार जी कहाँ हैं, आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब तक वो दिखाई पड़े और इंदिरा जी ने नमस्ते किया। इंदिरा जी कुछ समझ पाती इसके पहले ही हत्यारे ने अपने मशीन गन की पूरी गोलियां उनके सीने में उतार दी, और वो उसी समय वहीं ढेर हो गई। यह समय सुबह 10 बजे का था, 31 अक्टूबर 1984। भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। अब सुबह 11 बजे बीबीसी ने बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 2 बजे के आसपास चूंकि गोली लगी, उन्हें तुरंत एम्स ले जाया गया। उस समय उनके निजी सलाहकार आर के धवन भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, गोली उन्हें नहीं मारी गई थी। तो 2 बजे के आसपास ऑपरेशन थिएटर से जब एम्स के डॉक्टर बाहर निकले तो उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जो एक पैनल था डॉक्टरों को, क्योंकि भर्ती एम्स में ही कराया गया था। अब उस समय कैबिनेट में नंबर 2 के पद पर थे प्रणब मुखर्जी। ये उस समय के कांग्रेस के जो महासचिव हुआ करते थे, राजीव गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े लड़के थे, उनके साथ दोनों लोग बंगाल दौरे पर थे। 3:40 पर वायुसेना का विमान उपलब्ध करा करके उन्हें दिल्ली पहुंचाया गया। विजय शंकर तिवारी प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, और इंदिरा के निजी सलाहकार जो हत्या के समय इंदिरा के साथ ही थे, तो उनका नाम हमने आर के धवन बताया ही है। तो सीताराम केसरी, के कामराज,
ये दोनों कांग्रेस के ऐसे नेता थे के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष भी पहले हुए थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पीसी अलेक्जेंडर प्रमुख सचिव थे, तो नरसिंहा राव गृह मंत्री थे जो आंध्र दौरे पर थे। पीसी अलेक्जेंडर भी बाहर थे, संभवतः बम्बई वगैरह में थे। रक्षा मंत्री शंकर राव चौहान थे जो उस समय मॉस्को में थे। रा के चीफ उस समय हुआ करते थे आर्यन का, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे, ये मॉस्को में थे। ज्ञानी जैल सिंह ये यमन में थे, और उस समय लोगों का मानना था कि सायं 6 बजे के पहले भारत के लोगों को मृत्यु की सूचना न दी जाए, जबकि दोपहर 2 बजे ही बीबीसी से खबर पाकर अमेरिका के राष्ट्रपति का शोक संदेश भारत आ गया था। उस समय जब इंदिरा गांधी ऑपरेशन थिएटर में, उन्हें मृत मान लिया डॉक्टरों ने, तो ऑपरेशन थिएटर से सबसे पहले बाहर निकलने वाले व्यक्ति थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिन्हें उस समय तांत्रिक भी भारत का बहुत बड़ा कहा जाता था। इंदिरा जी उनकी बात मानती भी थीं। बाद में वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नरसिंह राव के भी गुरु हुए। तो इस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाहर निकले। उन्होंने कहा कि अब ईश्वर ही मालिक है। ज्ञानी जैल सिंह यमन में जब सूचना पाते हैं, सुनते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस समय अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति बनाने में इंदिरा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने दूतावास से, जो यमन में भारतीय दूतावास था, उनसे वहाँ से चले और उनसे संविधान की प्रति मांगी कि देखें क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लेकिन ये सब करने में उनका विमान पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था, और उस समय उनसे किसी प्रकार की बातचीत करना जो है देश के आंतरिक मामलों का मामला था, तो क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी सुन सकती थी, इसलिए नहीं उपलब्ध कराया गया। वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद जब वो अपने कार से जा रहे थे, तो उनके कार के काफिले पर पथराव भी हुआ, क्योंकि वो भी सिख बिरादरी के थे। उस समय दिल्ली में दंगा भी हुआ था, लेकिन वो सब चीज़ें आज हमारे कार्यक्रम में नहीं हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने राजीव गांधी को अपने आवास पर बुलाया, और समय लगभग रात के 7 बजे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। जबकि इसके पहले कायदन ये होता था कि जब प्रधानमंत्री मर जाते थे तो 13 दिन तक जो है शोक का समय होता था, बीच में किसी कार्यवाहक को बना दिया जाता था। लेकिन भारतीय संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए कोई जगह है नहीं। जबकि जवाहरलाल नेहरू मरे थे तो गुलजारी नंदा को बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री मरे थे तब भी गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया था। लेकिन ऐसा संवैधानिक मान्यता नहीं है, तो इन्होंने तत्काल राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। तो इस तरह आज का हमारा 31 अक्टूबर का जो ये वीडियो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी को समर्पित है। तो शेष अगले कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ।